कोई शब्द बहुत प्रिय होता है। जैसे महाराज परम संत रमताराम जी जो है वो शीतलता इसको बहुत महत्व देते थे। भगवान बुद्ध निर्वाण शब्द को बहुत महत्व देते हैं। कबीर साहब प्रज्ञा को बहुत महत्व देते हैं कि समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। रविदास साहब श्रद्धा को बहुत महत्व देते हैं। गुरु नानक साहब शब्द कीर्तन गुरबाणी को बहुत महत्व देते हैं। तो हर एक संत अलग अलग गुणों को लेके जीवन जीते हैं। उनकी पसंद होती है अपनी अपनी। जैसे हम सारे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन कोई कोई रंग हमें पसंद होता है। किसी को पीला, किसी को सफ़ेद, कहते भाई ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो महाराज दशलख मस्ताना जी इस शब्द को बार बार गाते थे, ये हम सभी ने सुना है। 5 तरीकों ही उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। उसको संतवाणी में कहते हैं महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध का ये शब्द दिया हुआ है। निर्वाण शब्द का अर्थ है, मैंने पहले भी कहा, निर्वाण अर्थात तृष्णा रूपी दिए का बुझ जाना। मोक्ष की भी कामना जब खत्म हो जाए उसको निर्वाण कहते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है, जब तक शरीर है 1%, 2%, 5% काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार कभी कभी प्रभावित करते हैं। ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया तो एक क्षण के लिए उनको भी गुस्सा आ गया था कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर मुझे सूली पे क्यों चढ़ा गया। तो संतों को भी क्षण के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, जैसे एक हवा का झोंका आया और चला गया, समंदर का आया पानी और चला गया, इस तरह होता है। लेकिन जब वो देह त्याग करते हैं तो फिर वो पूर्ण रूप से निर्वाण को उपलब्ध हो जाते हैं। जिसको कबीर साहब कहते हैं, मैंने दिल में भी कही है बात, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मिल हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। तो परमानंद को कबीर साहब पहले ही उपलब्ध हो गए थे। परम पद को तो कबीर साहब पहले ही उपलब्ध हो गए थे। फिर कबीर साहब क्यों कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे, हम सभी डरते हैं। हम सभी क्यों डरते हैं? कि हमारा कुछ खो ना जाए, हमारा कुछ अहित ना हो जाए, हमारी कुछ हानि ना हो जाए। और सारे डर जो है आखिरी में क्या है? मृत्यु के डर है। सारे संबंध किसके हैं? शरीर के हैं। सारी कामनाएं किससे संबंधित हैं? शरीर है। इसलिए अगर हमें मुक्ति नहीं मिली, हमें निर्वाण उपलब्ध नहीं हुआ ये शरीर के रहते रहते, तो रूह जो होता है वो संत लोक में, आत्म लोक के, कुछ भी उसको लोक कहें, उसमें नहीं जा पाती। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वहाँ नहीं जा करके यही गुरुत्वाकर्षण में फंसी रहती है। स्थूल देह जो है वो गुरुत्वाकर्षण में फंसती है, और सूक्ष्म देह जो है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार में आके फंसती है। तो रविदास साहब ने भी सो कहा है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सहज सहज स्वरूप। कि मन जो है वही तो पूजा है और वही धूप है, और जिसने मन पे काबू कर लिया वो मालिक का रूप है, सहज स्वरूप, उसी का वो रूप है। इसलिए महाराज दशलख मस्ताना जी इस शब्द को बार बार गाते थे। किसी ने ही शायद संगत में इतने दिनों में उनको थोड़ा बहुत गुस्सा करते देखा हो, बहुत कम, रेयर ऑफ रेयर। और मैं बता रहा हूँ, मैं भी बहुत संतों के पास रहा हूँ, चरणों में बैठा हूँ उनके, आप लोग भी रहे होंगे। कभी कभी कर देते हैं तेजी संत भी, नेचुरल है बिल्कुल, इसका अर्थ ये नहीं है वो संत नहीं है। लेकिन महाराज जी जो दशलख मस्ताना थे, राम कुमार जी थे, वो बिल्कुल ही ऐसे जैसे मट्टी की तरह हो गए थे। तो जो हमारे आचरण में होता है, जैसे कहते हैं ना कि आवाज़ जब आदमी की आती है तो अपने आप ही बता देता है कि वो कैसा है। इसलिए महाराज जी इस शब्द को बार बार कहते थे। ये उनका हमारे लिए संदेश है, ये उनका हमारे लिए मैसेज है कि आप भी ऐसा करें। महापुरुषों के बताए गए निर्देश, आदेश हमारे लिए पद चिन्ह है। तो महाराज जी इसमें कहते हैं, परम संत रमताराम जी, वे होए जन्म मरण के बार जिसने मनवा मार लिया। आज परम संत महाराज रमताराम जी का भी महापरिनिर्वाण दिवस है, और महाराज दशलख मस्ताना, परम संत दशलख मस्ताना जी भी 5 तारीख को शरीर से विदा हुए। तो कुछ ही दिन के उनके वो, करीब 1 हफ्ता। तो महाराज जी कहते हैं, वे होए जन्म मरण के बार, मतलब संत, ये रूह की बात हो रही है। शरीर तो मिटेगा भी, शरीर तो बनेगा भी, लेकिन वो कौन हो गए? नो, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ना कभी जीवित हुए, ना उनका जन्म हुआ, ना उनकी मृत्यु।
जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे होगी? जो बना है वो मिटेगा, लेकिन जो कभी बना ही नहीं, जो शाश्वत है वो मिटेगा कैसे? इशारा आत्मा की तरफ है, आत्मा की शाश्वतता की तरफ है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, दोनों अटल सत्य हैं। शरीर या आकार पंच तत्व से जो भी निर्मित है वो नश्वर है, ये भी अटल सत्य है। और जो आत्मा है, जो परम तत्व है, पांच तत्वों के पार कौन सा तत्व है? परम तत्व है, वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, वो बना ही नहीं कभी, तो मिटेगा कैसे? ग्रह नक्षत्र मिट सकते हैं, आकाश कैसे मिटेगा? ये आकाश कैसे मिटेगा? मकान ढह सकते हैं, आकाश कभी नहीं ढहता। इसी तरह से जो आत्मा है वो आकाश का रूप है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये आकाश नहीं, इसके पार के आकाश की बात संत कर रहे हैं। वही आकाश हमारी आत्मा में विद्यमान है। तो महाराज जी कहते हैं, वे हुए जन्म मरण के बाद जिसने मन हुआ मार दिया। जिसका मन ही मर गया, जिसका मन मर गया मतलब उसकी आत्मा जो है तो प्रकट हो गई। कुछ संत कहते हैं आत्मा सब में नहीं होती। कोई आदमी सो रहा है, नशा करके सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, वो मरे बराबर ही तो है, उसको होश ही नहीं। उसको कोई आके कुछ उसका हित कर दे सके तो उसको क्या पता। इसी तरह से जिसकी रूह नहीं जगी है वो मृत के समान ही तो उसकी रूह है, हो करके भी नहीं है। जब हमारी सर्जरी करते हैं डॉक्टर, एनेस्थीसिया देते हैं, तो हम जिंदा तो हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं चला सर्जरी कब हुई। इसी तरह से हमारे को भी अहंकार का एनेस्थीसिया दिया हुआ है। अहंकार का एनेस्थीसिया है हमारे अंदर। हम पूरा जीवन जी लेते हैं पर हमें पता ही नहीं कि जीवन गुजर कब गया, हम कर क्या रहे थे। बेहोशी का जीवन है। इसलिए हमें खुद को जगाना है, उस मालिक को प्रार्थना करनी है। वो ऐसी व्यवस्था, वो ऐसे उसकी कृपा से ही जाग सकते हैं। हम कहें हम खुद जग जाएंगे तो अहंकार और ज्यादा आ जाएगा। हमें तो क्या करना है, साधु संगत में, संतों के सानिध्य में जितना हमारी समझ, जितनी भी जिसकी परिपक्व है उतना हमें करते जाना है। इसलिए गुरु सिख परंपरा में हुए हैं, वो कहते हैं भाई गुरदास जी, चरण शरण गुरु एक पेंडा चाहे चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुई ले। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई आया, आप जैसे आए हैं, दो बाणी जिसने बोली, बोलेगा दो बाणी, सुनेगा 100 बाणी। जिसने एक भी नहीं बोली वो भी सुनेगा। प्रसाद जिसने 10 रुपये दिए वो भी प्रसाद पेट भर के खाएगा। किसी को हो सकता है कभी ना भी हो वो भी खाएगा, जिसने 1000 दिए वो भी खाएगा। ये तो मालिक के नाम का है। और कभी अगली बार फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बदलती रहती है धन दौलत, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी श्रद्धा कम कभी ज़्यादा। तो महाराज जी जो रविदास साहब कह रहे हैं वही महाराज जी दशरथ मस्ताना जी का हमारे लिए निर्देश है। वही महाराज रमताराम की बाणी कह रहे हैं, मन ही पूजा मन ही दो, वो उस मालिक का रूप हो जाता है और वो जन्म मरण के पार हो जाता है। इसलिए महाराज जी का शरीर जो है वो गया था, महाराज रमताराम जी का, आज महाराज दशरथ मस्ताना जी का 5 दिसंबर को शरीर गया, लेकिन उनका तो जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि मन को तो मार दिया। तो मृत्यु कैसे होगी? महाराज जी पहले कली में बोलते हैं, सिर पर बजे काल का डंका, बंदा कुछ ना करता शंका। हर समय मौत रूपी दीवार, हम जो तलवार है हमारे सिर पे लटकी हुई है। लेकिन आदमी कहते हैं ना, शंका, कुछ तो सोचो विचारो, कहाँ किस दिशा में गाड़ी जा रही है। एक दिन पड़े यमों की मार, क्यों ना वक्त कुछ विचार किया। बचपना होता है तो समझ ही नहीं होती, जवानी होती है तो वक्त नहीं होता, और बुढ़ापा होता है तो वो समझ होती है जो नहीं होनी चाहिए। ये बात सच है। बचपने में जितनी समझ चाहिए उससे कम होती है, हम बात को समझ ही नहीं पाते। और जवानी में थोड़ी समझ अच्छी होती है, लेकिन प्रायोरिटीज, प्राथमिकता अलग होती है, वक्त ही नहीं होता। समझ में सब आता है लेकिन टाइम ही नहीं है। और बुढ़ापे में इतनी अकल हो जाती है, इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ। बुढ़ापे में, ये सच है, ये सच है। मैंने पहले एक बात कही थी, जैसे मान लो मैं किसी को मेरी बातों को अन्यथा ना ले, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कहना। आप सब आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग हैं,
आप सबको वंदन है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी भूमिका है, नहीं कहूँगा तो समझो जागोगे कैसे। जैसे हमने किसी बैंक के अकाउंट में, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए 5,000 रुपये जमा करा दिए, उसके बाद में आप 2 साल के बाद जाओगे तो हो सकता है 5,200 रुपये मिले, लेकिन एक मिनिमम बैलेंस होता है। भाई कोई बैंक बोलता है 1,000 से कम नहीं कर सकते, अगर हमने 200 रुपये रखे ना उसमें, तो कब के 20 रुपये रह जाएंगे। इसलिए जो पुरानी जो संगत के, जैसे किसी भी संत से नाम लेवा होते हैं, उनकी धारणाएं बहुत बन जाती है, सिमरण कम हो जाता है, उनको लगता है मुझे सब कुछ पता है, असल में वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। ये सच्चाई है। जैसे बैंक का अकाउंट अगर एक लिमिट से कम है, अगर वो साधना करते रहेंगे तो ऊपर जाएगी, नहीं करेंगे तो वो बैक की तरफ आएंगे। ये बिल्कुल सच है, प्रैक्टिकल ये सच है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बुजुर्ग होकर के कुछ एक होते हैं जो ज़्यादा उम्र के बाद भी साधना करते हैं, अच्छी करते हैं। गुरु अमरदास जी ने, महाराज रमताराम जी ने ज़्यादा उम्र में नाम लिया। इसलिए जब उम्र ज़्यादा होती है तो वो समझ भी पैदा हो जाती है, हर बात में शक करना, चेंज को स्वीकार न करना, बदलाव को बुजुर्ग लोग स्वीकार नहीं करते, और बच्चा जो है उसको समझ ही नहीं होती, मैंने बताया। और जवानी में वक्त नहीं होता, फिर राम का नाम कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस पे मालिक की दया होती है उसी को समझ में आता, नहीं तो समझ ही नहीं आता। जो हमारे को समझाए हम उससे नाराज हो जाते हैं, और 10 साल के बाद वही बात हम कह रहे होते हैं। उस समय कहें तो नाराज, और 10 साल के बाद वही बात हम कह रहे होते हैं, फिर तो नाराज नहीं होते, क्योंकि वो उसने समय से पहले कह दी। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं बस आप लोगों के लिए, क्योंकि एकदम आ गई वो बात, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पीछे बैठता था सबसे, दाढ़ी मेरी बड़ी बड़ी होती थी, इस फोटो में आप देख सकते हैं, और मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं शब्द वाणी भी नहीं गाता था, उम्र भी कम थी, नौकरी भी शुरू कर दी थी। महाराज दशरथ मस्ताना जी ने कहा भाई आपको संभालना पड़ेगा, ना मैं गाता ना मैं बोलता, उम्र मेरी नहीं, नौकरी मैं कर रहा हूँ, क्या देखा इन्होंने। और अगर तोल के देखें तो मेरे से सीनियर तो बहुत है, बहुत है, शब्द वाणी भी आती है, ज्ञान भी है, भजन भी करते हैं, मुझे पता है करते हैं, और पिछले जन्मों की कमाई भी है। बुद्धि तो काम नहीं करती ना, पर उन्होंने क्या देखा इसको बनाने में। और ऐसा हो सकता है, अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ साल में आप लोग ही कहे कि महाराज जी ठीक थे, हम गलत थे, कहेंगे। मैं बता रहा हूँ, एक महाराज जी ठीक थे और हमारी समझ गलत थी। कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, कि मेरे में बहुत गुण है, वो बात नहीं है। मैं आज किसी को बोल रहा था कि जैसे कई बार क्या होता ना, जैसे वो है हमारे डिप्टी कमिश्नर जी कदम सिंह भैया, उनसे ही बात कर रहा था। मैंने कई बार क्या होता है कि जो कमिश्नर होता है वो सिफारिशी या ऐसा भी हो जाता है, ले दे के सरकारी नौकरी लग जाता है, लेकिन काम ऐसा होता है रूटीन में कि वो बाद में फिर करते करते आ ही जाता है। बहुत होशियार आदमी भी काम कर लेता है, थोड़ा सा कम होशियार होता है वो भी कर लेता है। ऐसे ही क्या होता है, जब ये महाराज जी परम संतों की दया से हमारा भी काम संभावना है कि चली जाएगा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनके आशीष करवाते हैं। मेरे हाथ में नहीं है, पर विश्वास है कि वो करवा देंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ मेरे हाथ में नहीं है और मेरे में क्षमता नहीं, और ये भी कह रहा हूँ कि हो जाएगा उनकी कृपा से। इसलिए संत जो होते हैं, संतों की दृष्टि और उनकी कृपा हमसे दूर तक उनकी दृष्टि देख पाती है, उनकी कृपा अनंत है। वो चाहे तो पत्थर को भी तैरा दे, ये सच्चाई है। कौवा से कहते ना, गुरु मेर करे सब जब, कागा से हंस बना दे। अब काका को देख के तो अंदाजा नहीं लगता कि हंस बन जाएगा, लेकिन वो बना देते हैं और बनाए हैं। वो कहते हैं ना कि सदना कसाई शायद पार कर दिए, और जो मंदिर में सारी मत पूजा रहे पुजारी वो पार नहीं हुए। कौन सा लॉजिक है भाई, कौन सा लॉजिक है, नहीं चलता। फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलत कर्म करें, वो मेरा मतलब नहीं है कि वे दूसरे कर्म हम करने लगे, सात्विक कर्म नहीं करने हैं, लेकिन संतों की दृष्टि, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा, ये सबसे ऊपर है। ये निश्चित रूप से हमें अपनी बुद्धि में और हृदय में धारण कर लेना है। वो चाहे तो हमें पार कर सकते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, जो रिसेट से पूंजी लाया, आके सारा माल लुटाया।
जैसे बच्चा होता है, बच्चे के चेहरे को हम देखते हैं तो प्यार करने का मन करता है। इतना सुंदर होता है बच्चा, किसी का भी बच्चा हो, किसी भी जाति धर्म देश का बच्चा हो, बहुत सुंदर नजर आता है। और समय के साथ चलते चलते वो सुंदरता खोने शुरू हो जाती है। बूढ़े आदमी को देख करके कम का ही प्यार करने का मन करता है, सौंदर्य चला जाता है, समझ तो बढ़ती है, ऐसा लगता है, सौंदर्य चला जाता है। ऐसी आत्मा का सौंदर्य है। जो रिसेट से पूंजी लाया, आके सारा माल लुटाया। और यहाँ पे हम जो है आत्मा, जो ज्ञान है, जो आनंद रूपी माल है। असली बात यह क्या है ज्ञान, कौन सा ज्ञान सही है? मैं तो कहता हूँ जो आपका आनंद बढ़ाए ना वो ज्ञान है, और जो आपका आनंद घटा दे वो अज्ञान है। और क्या है बताओ? जिसको जान के हम नाचने लग जाए वो ज्ञान है, और जिसको प्राप्त करके सिर चकराने लग जाए वो अज्ञान है। और क्या है? तो ऐसी बातें सीखो कि नाचने का मन करे मीरा की तरह, 600 मस्ताना की तरह, ज्ञान नहीं हो गए। और अपना सिर दर्द हो रहा है, नींदे नहीं आती, इतना ज्ञान इकट्ठा हो तो अज्ञान नहीं होगा। आनंद ही तो कसौटी है। सौदा बेचन ला गया उधार, मूल का सौदा लिए। सीधा इशारा, सीधा सीधा महाराज जी कह रहे हैं, भाई मूल भी ठगा दिया तने तो। तीसरी कड़ी में महाराज जी कहते हैं, बिन सतगुरु कोई ना तेरा, मूर्ख क्यों ना लाए। पहले भी मैंने ये बात शेयर की है आप लोगों से। हम सब छोटे छोटे महर्षि वाल्मीकि हैं, जो पहले का रूप था उनका। हम सब भी ध्यान से देखें, हमें पता है, और नहीं तो धीरे धीरे हमें पता लगता है जीवन में कि कोई हमारे कर्मों में हमारा भागीदार नहीं है। पत्नी, बच्चे, माँ बाप, यार दोस्त, कोई भी हमारा भागीदार नहीं है। और वो समय समय पे हमारे को ये एहसास कराते भी रहते हैं कि भाई तेरे कर्म तेरे ही अल्लाह, इशारे में। इसलिए सब देखते हैं कि कोई नहीं, हर कोई, यहाँ इतने व्यक्ति हैं और जितने इंटरनेट पर भी सुन रहे हैं, सबका दिल अपनों ने जख्मी किया होता है, सबका। सारे के सब भीष्म पितामह की तरह छाती में घाव लिए हुए हैं कि मेरा अपना था, मेरा प्रिय था, मैंने इसके लिए इतना किया, मेरे को ये सिला मिला। तो बिन सतगुरु कोई ना तेरा। जैसे महर्षि वाल्मीकि थे, जिन गुरु ने उनको नाम दिया, उनको लगा, उनका अनुभव था कि यही मेरे अपने हैं। और जिनके लिए वो कमाई धमाई सब कुछ करते थे, माया में फंसे हुए थे, उनको एक दिन मालूम पड़ा कि ये तो कोई तेरे है ही नहीं, तो तेरे साथ चलेंगे ही नहीं। हमारे अंदर भी एक वाल्मीकि है, बस मुश्किल ये है कि वो जाग गए और महर्षि कहलवा गए, और हम जागे ही नहीं। हमारे को थप्पड़ पड़ता है फिर सो जाते हैं, फिर पड़ता है फिर सो जाते हैं। नशा ही कह रहा है। जाना पड़े 84 धार, ले ले जन्म तुआर लिया। 84 लाख योनियां हैं। आप सब महाराज जी की वाणियां सुनते आ रहे हैं, और आप लोगों को पता भी है मैक्सिमम को 84 लाख योनियां होती हैं, और एक योनि में कई कई जन्म भी होते हैं। तो इतनी सारी 84 लाख योनियां हैं। तो जन्म लेते लेते महाराज जी कह रहे तुम थके नहीं अब तक? कहते ना भाई इतना चाल लिया था क्या नहीं, इतना बोल लिया था क्या नहीं, ऐसे इतने जन्म लिए, क्या थकान नहीं हुई? ले ले जन्म तो आ गया। अब तो सतगुरु दे राइल्ला बन जा रमते राम का चेला। यहाँ पे सतगुरु का अर्थ परमपिता परमात्मा भी है, और परम संत रमताराम भी है, परम संत दशरथ मस्ताना भी है, और भी परम संत कबीर साहब भी है, परम संत रविदास भी है, स्वामी जी महाराज, सावन सिंह महाराज, श्याम मस्ताना जी, 600 मस्ताना जी, या और भी जितने संत हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी जो जागे हुए हैं, जो साधु हैं, वो सब यही बात कह रहे हैं कि रमते राम का चेला। रमते राम एक शरीर का भी नाम है, और उस मालिक की तरफ इशारा है कि उस मालिक का चेला बनो। दोनों आवे उस गगन से, वो मेरा गुरुदेव। हमारा गुरु कौन है? जो धुन आती है। जब हुआ सुरीली बीन, तेरा हो जा आप यकीन। असली शिष्य तब बनते हैं हम लोग जब वो सुरीली बीन बनती है। मैंने पहले भी एक कहानी सुनी है संतों की, गुरु अर्जुन देव जी से संबंधित है। किसी ने कहा, किसी की गरीब कोई उनकी संगत में आते थे, उन्होंने कहा महाराज जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी लड़की की शादी है, तो आप अपने सिखों को बोले कि कुछ अगर पैसे मिल जाए तो मेरी बेटी की शादी हो जाए, एक एक काम है सब कुछ। तो महाराज जी ने टाइम दे दिया, भाई इतने दिन में आना। वो आए और महाराज जी के पास मिले, तो महाराज जी ने उसको 4.25 आने दे दिया, या जितना भी उस समय
उसमें मत जाना भी आने थे गुरु कहते मेरा उससे मतलब नहीं है, बस इशारा समझना है। तो 4.25 आने दे दिए। कहा जी इतने मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो, एक तो प्रकृति ने मजाक कर दिया, मेरे को इतना गरीब बनाया, ऊपर से 4.25 आने। तो महाराज जी ने कहा देखो भाई अभी तक 4 ही सिख हुए हैं, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, और मैं अभी 25 पैसे ही हुआ हूँ, मैं भी पूरा सिख नहीं हूँ। तो सिख 4 ही हुए। तो इसी तरह से जो पूरे जो संत होते हैं, सिख बनना, शिष्य बनना बहुत बड़े बात की बात है। सिख बनना आसान नहीं है। सिख सिर्फ गुरु नानक देव जी की बात नहीं है, हम सब भी सिख हैं, मैं भी सिख हूँ, आप सब भी, हम सब शिष्य। सिख मतलब शिष्य, जो सीखने को तैयार है वो सिख है। और ये सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। और एक बात और बता रहा हूँ, गुरु अर्जुन देव जी परम संत थे, जो 5वें गुरु हैं, उनसे पहले भी परम संत थे। इसीलिए संत जब देह त्याग करता है तो फिर क्या होता है, महापरिनिर्वाण। जब शरीर में है तो निर्वाण। जैसे मैं हूं, मेरी भी चुनौती, मैं भी यात्रा कर रहा हूं, मैं भी गलती करूंगा, फिर गिरूंगा। हाँ ये बात अलग है कि उनकी कृपा से मेरी यात्रा की अलग डायमेंशन में मेरी यात्रा हुई, उनकी दया से। आप सबकी भी यात्रा है अलग, उनकी दया से होगी। कोशिश करते रहना है हमारे को। अब तो सतगुरु दे रायला, बन जा रमते राम का चेला। तो चेले पे बात आई, इसलिए मैंने उस शिष्य वाली बात की कि चेला बनना आसान नहीं है। कर्म भी चेले वाले हों, स्थूल कर्म, जुबान से जो हम बोलते हैं वो भी चेले वाले हों, हृदय में विचार और भाव भी चेले वाले हों, और बुद्धि भी चेले वाली हो, तब पूर्ण चेला होता है। ऐसे नहीं भाव कुछ और है, जुबान कुछ और है, कर्म कुछ और है, चेले नहीं बने। और ये बड़ा मुश्किल है। विचार तो इंसान को उठा ही जाता है, हम सब इंसान है, क्यों ना आ जाए, तो भी चेले पूरे नहीं। सतगुरु तारा सिर